अपराधियों से लोहा लेती है पुलिस, वो तो अभी तक देखा था, लेकिन कैसे हमले के बीच पुलिस को वहां से भागना पड़ा, ये तस्वीर भी आज देख रहे हैं। प्रफुल्ल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स इस खबर पर लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में सीसी की बैठक अभी खत्म हुई है। महाराष्ट्र की बची हुई सीटों पर मंथन, थोड़ी देर में दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। तो कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की बची सीटों पर मंथन चल रहा था, थोड़ी देर में दूसरी लिस्ट आ सकती है। थोड़ी देर में आ जाएगी और कल अंतिम लिस्ट भी आ सकती है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं, कोई नाराजगी कोई ऐसी बात की नहीं है राहुल जी ने। ये बाहर कहाँ से आता है ये हमें मालूम नहीं। कोई गलत न्यूज देते हैं आपको, गलत इंफॉर्मेशन देने वाली कोई है यंत्रणा, वो काम कर रही है। तो सीट शेयरिंग को लेके कोई अलग सामान किसी बात की था, नाराज की क्या बात है और क्या अब आगे की स्ट्रेटेजी है? क्योंकि शिवसेना ने कई सीटें, भाईकला आप मांग रहे थे, भाईकला के ऊपर उन्होंने एबी फॉर्म दे दिया, अपने उम्मीदवार उतार दिए। देखो, मैं अभी भी कुछ सीटों में मैंने कहा कि हम बाला साहब थोराट जी को हम भेज रहे कल, और कल हम लोग जो सीटों के बारे में हमारी जो जगह हमारी मेरिट की थी वो जगह हम लोग मांग रहे हैं। कल वो सीट वो क्लियर हो जाएगा। कल शाम को एक CSC होगा, उसमें होगा। रहा राहुल जी की बात, राहुल जी का कहना है कि सभी व्यवस्था को नेतृत्व करने की मौका मिलना चाहिए। राहुल जी की भूमिका है, उसका समर्थन हम सब लोग करते हैं। हमारी संवाददाता खुशबू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने सीसी की बैठक पर लगातार नजर बनाए रखी है। खुशबू, सबसे पहले जानना चाहेंगे कितनी देर में सेकंड लिस्ट सामने आ सकती है और क्या ये लिस्ट चौंकाने वाली होगी? जी देखिए, बिल्कुल जो महाराष्ट्र नेताओं के द्वारा बताया गया उसके हिसाब से अब से थोड़ी देर में जो दूसरी लिस्ट होगी कांग्रेस पार्टी की, वो थोड़ी देर में आने की संभावना है। क्योंकि और लगातार जो पेच फंसने की बात चल रही है उद्धव गुट से, एक बार फिर से जो महाराष्ट्र की सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला है एक बार फिर से फंस गया है। फिर से राहुल गांधी आज CSC की बैठक चल रही थी, बैठक को बीच में छोड़ के उठ के चले गए। हालांकि उसके बाद घंटों तक बैठक चली, महाराष्ट्र के सभी जो नेता थे बड़े बड़े वो मौजूद रहे घंटों तक, और राहुल गांधी बीच में जो है छोड़ के चले गए। जिसके बाद कयास लगाई जाने लगी कि नाराजगी जाहिर की है। बाद में सूत्रों के हवाले से खबर भी आई कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है उसको लेके नाराजगी जता रहे हैं। राहुल गांधी को नाराजगी है क्योंकि उन सीटों को भी शिवसेना मांग रही है, उद्धव गुट की शिवसेना मांग रही है, जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। अब ऐसे में जो समीकरण बैठाना है, तो राहुल गांधी नाराजगी इस बात से जाहिर कर रहे हैं कि उनके जो नेता हैं, जो महाराष्ट्र की लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उस लीडरशिप से वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की। और उन्होंने कहा कि जब सीट शेयरिंग का जो अब तक का फॉर्मूला है वो आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, और इस चीज को लेके जो पेच फंसा हुआ है, क्योंकि देरी होती जा रही है। लगातार एक लिस्ट आई है अभी तक कांग्रेस की, लगभग बात चल रही थी कि 103 सीटें फाइनल हो चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज उस पे भी एक बार जो ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान दिया गया, एक बार कहा गया कि आज 55 सीटों पे हो चुका है। आज की जो स्क्रीनिंग हुई है उसमें नाम फाइनल हुए हैं, और जो 48 सीटें पहले कांग्रेस पार्टी को मिली थी उस हिसाब से 103 सीटें बन रही। लेकिन देर सवेर ये क्लियर तो हो जाएगा। इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि अबू आजमी ने जो अल्टीमेटम दिया है कि 5 सीटें दीजिए वरना 25 सीटों पर कल दोपहर तक प्रत्याशी उतार दूंगा, उस पर भी कोई खबर मिली क्या आपको? यहाँ कोई चर्चा, बात तो उठी होगी जरूर। उस पे भी चर्चा हुई। जो बाकी की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बाकी की पार्टियां हैं, उनको लेके भी सीट शेयरिंग का जो समीकरण बनाया जा रहा है। कहा जा रहा था कि क्योंकि कोशिश यही हो रही है, राहुल गांधी की नाराजगी इसी बात से है कि जो महाराष्ट्र का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। वो जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। पूरी नाराजगी का एक यही केंद्र बिंदु था। और दूसरी ये प्रदेश इकाई को एक बार फिर से अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा के बाद से कांग्रेस हर कदम फूक फूक कर रख रही है, एक तरह से कहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए खुशबू, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर